हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को अमेरिका का कल्चर के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है। आपको ये झंडा जो है ना, वो हाफ फ्लैग दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पेक्टेबल सेनेटर हैं, जो हमारे यहाँ आप बोल सकते हैं राज्यसभा के मेंबर हुए हैं, ही पास्ट अवे दिस वीक। ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट के लिए है ना, अमेरिका में जितने भी नेशनल फ्लैग हैं वो आपको आधा है ना, आधे पे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और भी बहुत अच्छा चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर आपका जो देश का जो अमेरिका का झंडा है, वो अगर आप घर पे लगाते हैं, देखिए वोर्न एंड रिटायर्ड यूएसए फ्लैग्स ओनली। सो मान लीजिए आप घर पे झंडा लगाते हैं और वो पुराना हो गया या वो फट गया, तो उसको आप इधर उधर फेंक नहीं सकते हैं। उसको आपको आके यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना होता है, या आप और भी दूसरी जगह भी उसको है ना जाके आप डाल सकते हैं। ये देखिए है ना, ये आपको यहाँ पे जो वेटरन्स है ना, इस जो जो अभी हम पार्क में है उसका नाम वेटरन्स पार्क है। यहाँ पे जो भी वार हुआ है ना, तो वहाँ पे उसके बारे में है ना, ये लिखा हुआ है कि ये क्या फाइट था, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ना, उनको ऑनर करने के लिए, जिन लोगों ने अपना अपना बलिदान देश के लिए लड़ते हुए दिया, उनको है ना ऑनर करने के लिए उनके नाम से। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, ये है ना कोरियन वॉर का है, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। कितना बढ़िया सा मेडल है। और ये है इन अप्रिसिएशन ऑफ इट वेस्टर्न मैन एंड ऑल कोरियन वेटरन्स। तो ये कोरिया वार में है ना, और ये आपके सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया देश के लिए। तो ये यहाँ पे है ना, कल्चरली आप देखेंगे बहुत अच्छा अ, यहाँ पे है ना वैल्यू है। अगर आप वॉर वर्ल्ड वॉर वन के में देखिए, इसके बारे में आपको ये लिखा हुआ है, बच्चे वगैरह है ना, उनको बताने के लिए कि आपके इतने लोगों ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया। ये भी है। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने उनको याद करने के लिए बेंच को है ना डोनेट किया है। ये आपका वर्ल्ड वॉर टू है। इसके अलावा आपको इधर दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा व्यू है। पता नहीं कैमरा में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट देखिए ये कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। ये आपका कोरियन वॉर के बारे में जो मैं बोल रहा था उधर में वो है। इसमें ये बता रहा है कि मिजोरी है ना, यहाँ पे वॉज एक्टिवेटेड द यूएसएस मिजोरी, जो यहाँ का जो जंगी जहाज है, वो यहाँ से गया था। वियतनाम वॉर है। और ये सब देखिए कितना अच्छा इन्होंने है ना वो कर रखा है। ये देखिए आपका 1991 में गन वार है। ये सारे फाइटर जेट्स वगैरह, जो F-15 यहाँ का जो ओल्ड जनरेशन फाइटर जेट प्लेन था, वो बोइंग ने बनाया है, और वो यही मिजोरी जहाँ हम रहते हैं उस फैक्ट्री में बना हुआ है। ये देखिए, ये फ्लावर्स वगैरह है ना, उनको याद करते हैं ना, तो उसके लिए आके उनको, उनका जब एनिवर्सरी वगैरह होता है तो उसको वो आके यहाँ पे वो फ्लावर्स वगैरह चढ़ाते हैं। ये वॉर इन अफ़गानिस्तान जो पहले था वहाँ पे, उसके बारे में, उस वॉर के बारे में है। तो यहाँ पे है ना पैट्रियट जो देशभक्ति है ना, पैट्रियोटिज्म जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो लोगों में बहुत है। ये यहाँ पे अमेरिकन सिटीजनशिप जो होता है ना, उसके लिए उसका एक जो सबसे पहले, और ये देखिए कितना है, डेडिकेटेड टू दोज फ्रॉम सेंट चार्ल्स काउंटी who served our nation during times of conflict and made the ultimate sacrifice so that
वी रिमेन फ्री। ये देखिए कितना अच्छा है। ये काउंटी का नाम है जहाँ पे हम रहते हैं। इन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि यहाँ के जो लोग हैं, हम हैं, वो इस कंट्री में फ्री रह सके। ये बहुत बड़ा गेस्चर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा फील होता है। यहाँ के पेट्रोटिज्म है ना, यहाँ का जो आपका सिटीजनशिप है, उसके साथ आपको ओथ लेना होता है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप देश के लिए जाके लड़ेंगे, ठीक है। आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप जाके देश के लिए फ़ाइट करेंगे किसी भी रोल में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि किसी भी देश में है ना, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, ठीक है। किसी भी देश में अच्छा चीज़ें हैं, बुरा चीज़ें हैं, लेकिन देश है ना सबसे ऊपर होना चाहिए। पॉलिटिक्स, कास्ट या कोई भी है ना मुद्दा वगैरह, अपना ओपिनियन हो सकता है। आप किसी एक दूसरे से अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन ये है ना, देश सबसे बड़ा होना चाहिए। और इस देश में है ना, ये चीज़ बहुत अच्छे से उसको वो फॉलो करते हैं।